As you can see, this is the village of Dharali yesterday, which got engulfed by the flash flood. This is after there was a cloudburst in the higher reaches, and then all the mud, silt, and boulders came rushing down. As we saw yesterday, we could simply see roofs of houses, rising above the mud. Now, the number of deaths officially has gone up to 5, though several people remain missing. As we had said, even the army camp in Harsil was affected by the flash floods yesterday. In fact, many of the teams are finding it a huge challenge to get to the area, as the Highway 2 has experienced landslides on several parts of it. Heavy rainfall also continues in the area. But as the Chief Minister has just said, that around 150 people have been rescued so far. 11 army jawans are also missing since yesterday, since this landslide that took place, and since this cloudburst and flash floods that took place. This is a region which is very close to Gangotri, which is one of the big pilgrimage spots of Uttarakhand. Let's just take a look at this report sent to us by NDTV's Ravish. से तभी निकाला जा सकता है जब एसडीआरएफ की टीम अपने तमाम आधुनिक इक्विपमेंट को साथ में लेकर धराली पहुंचेगी। अभी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि चूंकि हेलीपैड पूरी तरीके से बह चुका है। धराली के पास में हर्षिल में ही आर्मी का हेलीपैड था, जहां पर हेलीकॉप्टर लैंड करते थे, वो पूरी तरीके से बह चुका है। तो अब एसडीआरएफ के सामने, एनडीआरएफ के सामने चुनौती ये है कि वो पैदल रास्ते से जो है वो धराली, हर्सिल और सुक्खी टॉप पर पहुंचना। और यही वजह है कि तमाम अपने खोजी कुत्तों के साथ में एनडीआरएफ की टीम अपने तमाम आधुनिक संसाधनों के साथ में पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब चूंकि बारिश बंद हो गई है, तो अब हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि हो सकता है कुछ देर के बाद में धराली में और भी टीमें पहुंच जाएं, क्योंकि अभी तक देखिए जो टीमें धराली में हैं, 3 टीमें एसडीआरएफ की मौजूद है धराली में। वो टीमें हैं जो सबसे नज़दीक थी, यानी गंगोत्री में जो एसडीआरएफ की टीम के तैनाती थी, वो जो टीम है वो धराली अभी तक पहुंची है। जो देहरादून, ऋषिकेश और जो दूसरी जगहों से एसडीआरएफ की टीम थी, वो अभी फ़िलहाल धराली नहीं पहुंच पाई है। वो अभी रास्ते में हैं और वो पैदल पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हालात इस तरीके के हों कि बड़े बड़े बोल्डर लगातार गिर रहे हों, रास्ते सारे बंद हों, और यही नहीं, हम इस वक्त उत्तरकाशी से तकरीबन 20 किलोमीटर पहले हैं, और उत्तरकाशी से अगर आप धराली की ओर बढ़ेंगे तो दर्जन भर जगहों पर इसी तरीके की छोटी बड़ी जो लैंडस्लाइड है वो हुई है। अब चूंकि मुख्यमंत्री खुद कमान संभाल रहे हैं, उत्तरकाशी वो पहुंच चुके हैं, कंट्रोल रूम उन्होंने बनाया है, और ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन वो यहीं पर कैंप करेंगे। तो अब उम्मीद जताई जानी चाहिए कि जो सरकारी मशीनरी है वो और तेज़ी के साथ में काम करेगी। और अभी आप देखिए कि ख़राब मौसम के होने के बावजूद खुद मुख्यमंत्री चौपर से वो आए और उन्होंने एक जोखिम लिया कि उनको यहाँ पर वो लैंड करें। तो इसके पीछे का कारण यही था कि सरकारी मशीनरियों को और ज़्यादा मजबूती के साथ में लगाना राहत और बचाव काम में। स्थानीय कुछ लोगों से मेरी बात हुई है जो धराली के आसपास के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि एक मलबा बहुत सारा भागीरथी नदी के साथ में गिर गया है, तो भागीरथी नदी का जो जलस्तर है वो आसपास के इलाकों में बढ़ा है, और उसके वजह से आसपास के जो गांव हैं उनके घरों को भी खाली करवा लिया गया है ताकि उनको कोई खतरा ना हो।